क्या राहुल गांधी ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी? टीकाकरण के नए नियम की घोषणा के बाद से ही विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के जेब में श्रेय जाने से रोक लगाने की कोशिश जारी है। राहुल गांधी की कुछ पंक्तियां सुनिए। अगर सबको टीके मुफ्त में दी जा रही है तो प्राइवेट अस्पताल टीके के लिए क्यों चार्ज करें? कल शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के प्रति संबोधन में देशवासियों से कहा, 18 साल की उम्र से सभी को मुफ्त में टीके दिए जाएंगे और केंद्र 75% टीके खरीद लेगी और राज्यों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा, पर प्राइवेट अस्पताल 25% टीके अब भी खरीद सकते हैं। इस ऐलान के बाद विपक्ष में सक्रियता फैल गई, जो अपने टाइम पर सोई हुई थी। पीएम के इस ऐलान पर विपक्ष ने अपना श्रेय मोदी सरकार की जेब में जाने से रोकने में लग गई। खैर, विपक्ष की सक्रियता गलत नहीं है, पर सरकार की निष्क्रियता गलत है। मोदी जी ने देश को संबोधन करने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, एक साधारण प्रश्न, अगर सभी को मुफ्त में वैक्सीनेशन करवाई जा रही है तो प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन के लिए क्यों चार्ज करें? और इसके साथ उन्होंने #FreeVaccinationForAll भी अपने ट्वीट के साथ जोड़ दिया। आइए जानिए प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की है। सोमवार शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह सूचना दी कि 21 जून से 18 साल की उम्र से सभी को कोविड के टीके मुफ्त में लगाए जाएंगे और केंद्र 75% टीके खरीदकर सभी राज्यों में बांट देगी। केवल प्राइवेट अस्पताल 25% टीके खरीद सकते हैं और उन अस्पतालों में एक टीकाकरण के लिए सर्विस चार्ज अधिकतम 150 रुपए ही लिया जा सकता है। इसके पहले केंद्र ने राज्य सरकारों को उनके मांगने पर 25% वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी थी, परंतु यह देखा गया कि टीकाकरण दर धीमी हो गई थी और इसलिए फिर से टीकाकरण केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि राज्यों ने केंद्र से फिर विनती की कि टीकाकरण दोबारा केंद्र के तरफ से ही हो। आने वाले 2 सप्ताहों में टीकाकरण की नई गाइडलाइंस तैयार कर दी जाएगी। क्या पीएम ने सचमुच मान लिया राहुल गांधी का कहना? श्रीनिवास बीवी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा कि पीएम को दूरदर्शी राहुल गांधी की सलाह मानने में 1 महीने से ज्यादा समय लग गया और इस पूरी बात के साथ राहुल गांधी का ट्वीट भी शेयर किया। राहुल गांधी ने 29 अप्रैल 2021 में सभी को फ्री वैक्सीन की बात बोली थी, जो पहले मोदी सरकार को गलत लगी थी, लेकिन अब मोदी सरकार इसको अपनी तरफ से बोलकर जनता पर अपनी सफलता फैलाना चाह रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री के टीके की नीतिगत को बार बार बदलने के कारण भारतवासियों के जान को खतरे में डाला जा रहा है और यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन के मांग को दोहराते हुए कहा कि सरकार को गरीबों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए ट्रांसफर करनी चाहिए ताकि वे इस वैश्विक महामारी और लॉकडाउन का सामना कर सके। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का कहना है कि फ्री वैक्सीन का फैसला सरकार ने दबाव में भी लिया है। राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दखल देने पर मोदी सरकार ने फ्री वैक्सीन का फैसला किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी लोगों के लिए अब वैक्सीन मुफ्त कर दी है। देर आए दुरुस्त आए, जो होना चाहिए था वो फिर से नहीं हो रहा है। हो रही है तो सिर्फ वैक्सीन पर राजनीति। जो एक आम नागरिक को चाहिए वो है वैक्सीन को मिलना, जो मानो इस समय ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।